कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। ऐसा गौर मत दो। तो ये छाछ पी लो। मन नहीं है। मन तो वहीं भटक रहा है, प्रज्ञावती बहन जी के आश्रम में। फिर वही बात ले बैठी। डॉक्टर ने कहा है रिलैक्स करो। ये तरीका है तुम्हारा आराम देने का? बोझ तो खुद लिए बैठे हैं दिमाग पर। इतना भी ना होता इनसे कि अपने घरवाली को ही बता दे कि क्या परेशानी है। अरे अपनों को बताने से जी हल्का होता है। अपना कभी माना ही ना मुझे, ना मेरे जय को। जय को मुझसे अब क्या परेशानी आ गई? प्रिंस का इस्तीफा मंजूर करने की बजाय उसे तरक्की दे दी। तरक्की कुछ नहीं दी, बस श्यामलाल के साथ बिठा दिया है। और उस इस्तीफे का दफ्तर के काम से कोई ताल्लुक नहीं था। अजय घर के जिस बात से था उसमें भी तो प्रिंस का ही साथ दे रहे हो आप। मंगला जैसे शादी के लिए नानुज कर रही है तो आप कह रहे हो कि ठीक कर रही है। जो कुछ हुआ उसके बाद उसे गलत कैसे कह दूं? वो नास पिटा प्रिंस तो अपनी बुआ की वजह से मुझसे बदला लेना चाहे था। इस मारे उसने जय को तबाही के रास्ते पर डाला। मगर आपको अपने बेटे से क्या दुश्मनी है जो उसे बबली की झोली में डालो हो? जय बालिग है, जिससे मर्जी होगी शादी करेगा। हाँ, आपको तो खुद आज तक यही अफसोस है कि अपनी मर्जी की न कर सके शादी। उस पुरानी बात को क्यों दोहराती हो? आप दोहरा रहे हो, वैसे ही तड़पा रहे हो जैसे शादी की बात तड़पाते थे। सुभद्रा, ये तुम्हें क्या हो गया है? आपको हुआ है, मुझे नहीं। जो आप सोचो हो कि आपके साथ धोखा हुआ तो वो हमने नहीं किया, उन्हें लाहौर वालों ने किया। उन्होंने ही कही कि डूब मरी, ये भी ना बताया कि डूब मरने वाला क्या काम किया। अब बस भी करो। मैं आ सकता हूं जी? हबीबुल्लाह साहब का फोन है, दफ्तर में आए बैठे। मैं उन्हें यहीं बुलवा लूं? नहीं, गाड़ी लगवाइए, मैं दफ्तर जाऊंगा। हरगिज ना जाओगे भाई साहब, वकील साहब को यहीं बुलवा लो। डॉक्टर ने आराम करने की कही है और ये है कि घड़ी घड़ी उठकर चल देते हैं। कपड़े निकलवाओ सुभद्रा। बिजनेस की बातें बेडरूम में लेट के नहीं होती। प्राइवेट बात समझी लल्ली? देखो भाई, ये तुम्हारे जाती मामलात हैं, मुझसे क्यों डिस्कस कर रहे हो? और किसी से कर भी नहीं सकता। लेकिन रिजवान, अब इससे डिस्कस करने से क्या फायदा? इधर मुझे पता चला है कि मेरी मंगेतर के डूब जाने की खबर झूठी थी। वो जिंदा है, सन्यासिनी बन गई है। प्रज्ञावती बहन जी के नाम से उत्तरकाशी में रह रही है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं इन प्रज्ञावती जी की तस्वीर देख चुका हूं। यहां और उत्तरकाशी में उनके बारे में पूछताछ कर चुका हूं। और अब मेरे मन में जरा भी शक नहीं बचा है कि वीरा वाली ही प्रज्ञावती है तो क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं उत्तरकाशी गया लेकिन मुलाकात नहीं हुई। शायद वो जानबूझकर सामने नहीं आई। उसने बहुत अक्लमंदी की। प्लीज तुम उत्तरकाशी जाओ, किसी तरह मेरी मुलाकात करवाओ। और अगर वो मुझसे ना मिलना चाहे तो कम से कम यही पूछ के आओ कि जो कुछ हुआ क्यों हुआ। फर्ज करो ये जानकारी तुम्हें मिल जाए, तो क्या जो कुछ हो चुका है उसे बदल दोगे? मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं हबीब। भाई मियां, ये एहसास जुर्म गड़े मुर्दे उखाड़ने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैं चाहता हूं उसे किसी तरह कॉम्पेंसेट करूं। तो एक चेक काट दो उसके आश्रम के नाम। अनजाने में ही सही, कितना बड़ा दर्द दिया उसे। और दवा के नाम पर सिर्फ एक चेक।
तो क्या बुढ़ापे में उससे शादी करके अपनी गृहस्थी का सुकून खत्म करने का इरादा है? देखो रिजवा, किसी और दवा की बात सोचने की बेवकूफी तुम भले ही कर लो, वो सन्यासिनी नहीं कर सकती। लिहाजा चेक भेजो और भूल जाओ इस बात को। मैंने तो सोचा था कि तुमने ब्लैक मार्केटिंग वाला केस डिस्कस करने को बुलाया होगा। ब्लैक मार्केटिंग? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि ऐसा कोई केस है। एक अरसे बाद क्लब पहुंचा तो वो कुलभूषण नाम के टर्रे खान ने यह खबर दी। बोले कि आप लोगों की कंपनी ब्लैक मार्केटिंग के केस में फंसी हुई है, लिहाजा आप दफ्तर के बाहर मुझसे बातें न करें। मिस मार्फतिया, आज श्यामलाल टू सी मी। वो अपनी सीट पे नहीं है, तो देखो अब मैं घर जा रहा हूं। उनसे कहना ब्लैक मार्केटिंग वाला केस डिस्कस करने वहीं आ जाओ। मैं खुद उन्हें ढूंढ रहा हूं जी। लो आ गए, एक मिनट। मिस मार्फतिया का फोन है, पहले भी कई बार याद कर चुकी हैं आपको। अरे इस कुंवारी बुढ़िया को याद करने को ये कुंवारा ही बचा है क्या? हेलो, हाँ मेम साहब, हुक्म करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हो गया श्यामलाल जी? किसी ने लाला जी को ब्लैक मार्केटिंग वाले केस के बारे में बता दिया। हबीबुल्ला साहब ने बताया हो, वही लगे थे खुसर खुसर में। सुना 15,000 का चेक कटवा गए प्रज्ञावती जी के आश्रम के नाम। अब तो यही सब होना है और लगे हाथ श्यामलाल और उसके साथियों का पत्ता कटना है। अजी ऐसा कभी हम होने देंगे भला? परेशनाथ, रामगोपाल जी से बात करके आया या यूं ही डींगे मार रहा? देखो जी, राम गोपाल जी से तो आप ही बात कर लो, बाकी यहाँ आपके कहे के मुताबिक मैंने सबको फिट कर रखा है। तो सब देंगे ना गवाही कि जिस दिन छापा पड़ा उस दिन माल श्यामलाल के नहीं, उस प्रिंस के बच्चे के हुक्म पर उठाया गया? बिल्कुल जी, बस वो थोड़ा इनाम इकराम का देखना होगा। परेशनाथ, जो तू कहेगा कर देंगे। हेलो रामगोपाल जी, मैं श्यामलाल बोलता हूं। वो जो केस हुआ है ना हम पर और आप पर, उसमें से बच निकलने का एक रास्ता सूझा है। वो जो रोशनलाल करके है ना जिसके साथ आपकी डीलिंग है। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूं केस उसके बड़े भाई ने किया है और वो घर में किसी की नहीं सुनता है। उसी का तरीका ढूंढा है। तो आप ये बयान दो जी कि माल आपने रोशनलाल की तरफ से उठाया और ये माल आपको रोशनलाल के भाई सतबीर के मार्फत मिला, जो हमारी कंपनी में काम करता है। अरे हमारी कंपनी में काम करता है, जब ही तो कह रहा हूं। फंसेंगे तो देर से समझे दुरुस्त समझे। और सब तो आप संभाल लोगे श्यामलाल जी, मगर ये लाला जी का क्या करोगे? प्रिंस उनका लाडला है, उसके खिलाफ कुछ ना सुनने के वो। उसका भी करता हूं इंतजाम। तू जरा टाइपिस्ट को भेज। यही बुनियाद। बबली जी, आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, जरा ध्यान से काम किया करो। जी मेरा इस काम में मन नहीं लगता। तो हेलो श्यामलाल जी। हाँ जी, ठीक है, मैं आ जाता हूं। मैं अंदर आ सकता हूं श्यामलाल जी? आओ आओ, तुम्हारे वास्ते मेरे दिल और मेरे दफ्तर दोनों के दरवाजे हमेशा खुले रहते। हुक्म करो जी। अम्मा, हम तो तुम्हारे हुक्म के पाबंद हैं। तुमने फाउंडर डे पे कवि सम्मेलन और ड्रामा करने की कही थी ना, उसके वास्ते 2 चिट्ठियां बनवा दी। तो इन पे दस्तखत कर जाओ, बाकी मैं लाला जी से करवा लूंगा। एक यहां पर भी। और कुछ जी? वो लड़की बबली ठीक से काम कर रही है तुम्हारे यहाँ? वो काम उनकी समझ में आया नहीं अभी तक। तुम लाला जी और जेबी से कहो कि मेरे यहाँ जगह, अगर वो कहेंगे तो मैं उसे अपने यहाँ रख लूंगा। चंगा जी।
योर्स फेथफुली सतबीर। नहीं, बबली ऐसी नहीं है प्यारे भाई, है। समझा करो, जब से उसका तुम्हारे यहां से तबादला हुआ है वो उसी के कमरे में पड़ी रहती है। वो उसके डिपार्टमेंट में पोस्ट की गई है। अजी क्या इसलिए पोस्ट की गई है कि... छोड़ो, क्यों मेरी जबान खराब कराते हो। पहले ये सुनो कि प्रिंस और बबली की मेहरबानी से तुम ब्लैक मार्केटिंग वाले केस में फंसने वाले हो। मुझसे उसका क्या मतलब? है प्यारे भाई, तुम्हारी प्राइवेट सेक्रेटरी बबली कागजात पर तुमसे दस्तखत कराती रही, तुम करते रहे। खुद ही नहीं करते रहे बल्कि लाला जी से भी कराना। अब टॉप टू बॉटम सब फंसे। और मजे की बात ये देखो कि खुद फंसवाने वाले लाला जी से चुगली करा। उन्होंने बुलाया है मुझे। हुआ क्या, जरा समझाइए तो। हुआ ये कि जो प्रिंस का भाई लफंगा रोशन लाल है ना, वो ब्लैक का माल बेचने और खरीदने का धंधा करता है। तो इधर बबली तुमसे उल्टे सीधे दस्तखत कराती रही और उधर प्रिंस यहां से माल औरों की मार्फत उठवा के रोशन लाल तक पहुंचाता रहा। दोनों भाइयों ने मिलकर तगड़ा पैसा पीटा और फिर हमारे खिलाफ सबूत जुटाकर अपने बड़े भाई कुलभूषण को दे दिया कि जेबी साहब, आपकी मंगला तो हमने छीन ही ली थी, अब आपकी टोपी भी उतार देते। मगर श्यामलाल जी, आपने पहले नहीं बताया। यहां कोई भी प्रिंस के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार होता तो बताता। श्यामलाल जी, बबली तो... सुनो भैया जेबी, अगरचे की रोटी मगरचे की दाल खाने का इतना शौक पालोगे तो अगले तुम्हें 6 महीने के वास्ते जेल की दाल रोटी खाने भेज देंगे। अब भी चेतो, प्रिंस और बबली मिलकर तुम्हारी बदनामी और बर्बादी का सामान जुटा रहे हैं। ये तो आपने फिर गलत कर दिया बबली जी। तो जाकर श्यामलाल जी को शिकायत कर दो कि स्टेनो को अकाउंट्स के काम में क्यों लगाया है। बबली जी, आप कहो तो मैं आपके तबादले की कोशिश करूं। जरूर करो जी, आपको मेरे यहाँ होने से तकलीफ ही तकलीफ होनी है। मेरे को क्यों होनी है? क्योंकि आगे भी होती रही है। ये तो मैंने ठीक कर दिया, आइंदा ध्यान से किया करो। सतबीर जी, आप मेरा एक काम कर दोगे? बताओ जी। सहारनपुर से मौसी ने आपके माताजी वास्ते फलों की टोकरी भिजवाई है, आप उन्हें दे दोगे? आप अपने हाथों से दो ना जाकर। मेरे को वक्त नहीं ना मिलता, आप ही दे दो। माताजी आपके बारे में पूछते रहते हैं, तबीयत भी इधर थोड़ी ढीली है उनकी। आप मिलने जाओगे तो खुश होंगे। आप तो जानते ही हो कि मैं वहां क्यों नहीं आती। जी, आज शाम आप चली जाओ, मैं घर पर होऊंगा नहीं। आपने किधर कविताएं सुनाने जाना होना है? इससे हम कहीं फंस नहीं जाए श्यामलाल जी। फंसे तो आप पहले ही पड़े हो, इससे तो बच निकलने की गुंजाइश बनेगी। पापा मानेंगे ही नहीं, पहले भी कभी नहीं माने। अजी इसके बाद कैसे नहीं मानेंगे? बस एक बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि अगला लाला जी से कहीं मिलने ना पाए। अब ज्यादा ऊंच नीच तो सोचो मत ही। जैसे उन्होंने तुम्हें फंसवाया है वैसे तुम भी इन्हें फंसवाओ। जेबी साहब और श्यामलाल जी भी हैं, मैं फिर आ जाऊंगा। क्यों? श्यामलाल जी के सामने बात करते हुए शर्माते हो क्या? क्या कहना है? जी, वो बबली जी के बारे में कहना था। तबादले के बाद वो मेरे डिपार्टमेंट में भेज दी गई हैं, वहां उनका मन लगता नहीं है। दफ्तर में काम करने आती हैं कि मन लगाने? जी, असल में बबली जी मेरे साथ काम करना नहीं चाहते। मेरे साथ करना चाहती? जी, वो श्यामलाल जी कह रहे थे कि इनके पर्सनल स्टाफ में एक स्टेनो की जगह खाली है, बबली को वहीं रखा दो। मैं कह रहा था बहुत अच्छे भैया, तुमने और तुम्हारी बबली जी ने मिल मिला के हमारा काफी उल्लू खींच लिया। अब पूछो। जी, मैं समझा नहीं। लेकिन हम समझ गए प्रिंस, आखिरकार। यही बुनियाद। नमस्ते प्राजी।
अरे नमस्ते जी, आज बड़े दिनों बाद नजर आए। इस क्वार्टर में पहली बार आए हो ना? हाँ जी, दफ्तर में ही इतनी देरी हो जाती है कि फिर कहीं जाने की बात ही नहीं सोच पाती। कहाँ काम करते हैं आप? लाला वृषभान एंड सन में। ये टोकरी कैसे? जी, लाजू मौसी वास्ते फल मिठाई लाई हूँ। अपने मालिकों के कहने पर? मालिकों की? किसने भेजा? श्यामलाल जी ने? मैं तो आप ही आई हूँ। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वृषभान एंड सन का कोई बंदा मेरे घर आए। तब तो आपको सतबीर जी को भी घर में नहीं ना आने देना चाहिए। सतबीर मेरा भाई है। तो ये बबली भी तेरी बहन है। मेरे को मौसी कहती है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बबली। माता जी, इन लोगों को ये पुराने रिश्ते तब से ही क्यों याद आने लग पड़े जब से मैंने लाला वृषभान की कंपनी पे रेड डलवाई है। जहां तक मेरा ख्याल जाता है, आप मेरे माता जी वास्ते ये टोकरी वोकरी पहले तो कभी नहीं लाए। ये निहाल दी मौसी ने भिजवाए हैं सहारनपुर से। भूषण पुत्र, ये तो बहुत चंगी बात है कि तू उसूलों का पक्का है, लेकिन इस उसूल को क्यों भूल जाता है कि वाणी हमेशा मीठी बोलनी चाहिए। अरे बबली है, मैं तो कल ही सब्बी से शिकायत कर रही थी कि तू आती नहीं। अब बैठ ना। नहीं मौसी जी, अब मैं चलूंगी, बहुत दूर जाना है। अरे कोई नहीं, मैंने किसी को भिजवा देना है तेरे को घर छोड़ने वास्ते। नहीं नहीं, मैं किन्हीं की सवारी में आई हूँ, इस समय चलूंगी। मैंने फिर कभी आ जाना है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बबली यहाँ? अजी ये रोजाना दफ्तर से सीधी यहाँ आती है, आज की रिपोर्ट दे के कल के इंस्ट्रक्शंस लेके घर जाती। अच्छा, तो इसी मारे दफ्तर से मेरे साथ सीधे घर जाने को मना करती है। कहती है साथ जाएंगे तो लोग बातें करेंगे। वाह, जैसे किसी को पता ही ना हो कि रोज अपने घर बुला के तुम्हारी खातिरदारी करती है। चलो कुलभूषण को एक खुराक दे दूं कुनैन मिक्सचर की, बाहर ही खड़ा दिखे। पहले अपने यहां काम करने वाली को भिजवाया टोकरी लेकर, अब खुद पता नहीं क्या लेके आ गए। इनके साथ ही आई होगी वो लड़की। मिस्टर श्यामलाल, हाउ डेयर यू कम हियर? नमस्ते कुलभूषण साहब। आज तो मेरे को आप डांटना मत जी अंग्रेजी में। आज तो मैं सिर्फ जेबी साहब को आपका घर दिखाने लाया। नमस्ते माता जी। जीता रहे पुत्र। नमस्ते भूषण प्राजी। आई बेग योर पार्डन, मैं आपका प्राजी व्राजी कुछ नहीं हूं। भूषण पुत्र, ये तेरे को हो क्या गया है? गुस्ताखी माफ माता जी, यही सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। आप लोग इन लोगों से मेल जोल बढ़ाकर क्यों मेरे उसूलों पर लात मार रहे हो? तू जिन उसूलों की बात करता है वो हमने ही जन्म घुटी में घोल कर पिलाई पुत्र। तू और बीबी रानी आड़े तीछे ढंग से कहना क्या चाहते हो? क्या तुम समझते हो अब हम बुढ़ापे में घूस खाने लग पड़े हैं? और माता जी, आप प्राजी को यह भी बता दीजिए कि हम उन्हें घूस देने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। प्राजी, आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए, वरना हम ये साबित कर देंगे कि इसमें आपके दोनों भाइयों का हाथ है। सतबीर का, जो हमारे यहां काम करता है, और रोशन का, जो ब्लैक का धंधा करता है। नहीं, सतबीर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस इकबालिया बयान पर तो उसने साइन किए हैं। मुझे यकीन नहीं होता। तो क्या सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने झूठे बयान दिए हैं कि माल प्रिंस ने उठाया? लाला राम गोपाल जी ने खुद कही कि माल प्रिंस के भाई रोशन लाल से मिला। आपके लिए तो दुनिया झूठी है, बस एक प्रिंस ही सच्चा है। तहकीकात करके मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सारा गोलमाल रोशनलाल ने कराया है, और भाई की खातिर प्रिंस भी कर बैठा है रेफेरी। आपने प्रिंस का बयान लिया? ये है ना बयान। पहले तुम्हें शक था कि दस्तखत जाली हैं, मैंने वो भी मिलवा लिए। अब क्या कहना चाहते हो कि धोखे से साइन कराए गए हैं? धोखा हमारे साथ हुआ है पापा, और ऐसा कि इस उम्र में आपको अपनी सारी साख गंवानी पड़ेगी। लोग कहेंगे ब्लैक मार्केटियर। मेरे ख्याल से इस बारे में ज्यादा सोचो मत वृषभान। अगर प्रिंस के बयान का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो तुम्हें बदनामी से बचाना नामुमकिन हो जाएगा।
मैं एक बार उस लड़के से बात करना चाहता हूँ। अजी उसे बात करनी होती तो अब तक आ जाता, किसी ने रोका है। हम क्या करें जी, लाला जी का ऑर्डर है, आपको भीतर नहीं आने देना। मगर मैं लाला वृषभान मिले? नहीं जी, कहते हैं कि वो मिलना नहीं चाहते, और उन्होंने चाहना भी क्यों है मिलना। आप तो वो सब करते हैं काला बाजारी, और मेरे से धोखे से दस्तखत करा लिए कि मैं माल चोरी करके ब्लैक में बेचता रहा। लाला वृषभान इस तरह के आदमी नहीं है। तूने उनसे एक बार मिल लेना है तो सब ठीक हो जाना है। कोई मिलने दे माता जी, तब ना। आप मेरे को बार बार धक्के खाने भेज रहे हो, मैं तो थक गया। वीरावाली, तूने कहा था कि इस दिन बिल्कुल जरूरी हो गया, तो मैंने लाला वृषभान को आप बता देना है कि सतबीर तुम्हारा पुत्र है। मेरे ख्याल से तो अब जरूरी हो गया है। अभी खत लिखती हूँ वीरावाली को। पुत्र, इतनी फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाना है। मेरे को तो ताज्जुब होता है कि तुम इस पर यकीन किस तरह कर रहे हो। प्रिंस तो तुम्हारे भरोसे का आदमी है। अब तो मुझे अपने पर भी भरोसा नहीं रहा। प्रिंस, मेरे को आप अच्छा नहीं ना लगता, लेकिन रोशन भले ही हेरा फेरी कर ले, प्रिंस कभी नहीं कर सकता।